तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम 16.0 बेटा वर्जन है जो कि स्टेबल नहीं है और रेकमेंडेड नहीं है कि इसको प्राइमरी अपनी डिवाइस के ऊपर बगैर बैकअप के इंस्टॉल किया जाए। लेकिन क्योंकि भाई खतरों में खेलने वाला खिलाड़ी है, इस वजह से फिर भी बहुत दुआएं करते हुए, बहुत अन्नी डालते हुए भाई ने ये इंस्टॉल कर लिया और शुक्र है बचत होगी। अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, तो एज लॉन्ग एज आपकी डिवाइस आईफोन 8 से अगले मॉडल की है तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स मैं एंड में आपको दिखाऊंगा। अभी चलते हैं सारे फीचर्स की तरफ। तो शुरू करते हैं लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन के बारे में। जैसे ही आप लॉक स्क्रीन पे अनलॉक करते हैं तो उसके बाद दबा के रखें तो हमारे पास ये ऑप्शन नज़र आ जाता है। इसमें सामने नज़र आ रहा है फोकस मोड का ऑप्शन, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन और सबसे ऊपर अगर आप ओवर करें तो इमोजी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है वो इमोजी के फीचर्स को इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन को टैप करते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे स्पाइरल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर हम स्वाइप करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की जो सीक्वेंसिंग है वो इन इमोजीज के साथ निकलेगी, जो कि मैंने सिलेक्ट की हुई थी शुरू में। अगर हम इमोजी के इस बटन को टैप करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि कौन से इमोजीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाले 3 इमोजीज इस्तेमाल करके ये डिफरेंट टाइप्स के स्पाइरल और डिफरेंट लेआउट सिस्टम अचीव किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग इमोजीज ऐड करते जाएंगे तो वैसे वैसे वो इमोजीज आपके वॉलपेपर के अंदर भी ऐड होते जाएंगे। तो इस हिसाब से इसकी अनलिमिटेड ऑप्शंस नजर आते हैं। बहुत ज़्यादा आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इस हिसाब से। इसके अलावा अगर इन 3 डॉट्स को दबाया जाए तो बैकग्राउंड का कलर भी चूज़ किया जा सकता है। अगर आपने वो इमोजीज के पीछे जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना हो तो वह यहाँ से किया जा सकता है। सारे कलर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद चलते हैं विजेट्स की तरफ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है प्लस का आइकॉन, उसका मतलब होता है कुछ भी चीज़ ऐड करनी हो तो यहाँ से प्लस करके आप इनमें से कोई भी विजेट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मसलन अगर क्लॉक का ऑप्शन लेके ये वाली क्लॉक ऐड की जाए तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे छोड़ा जा सकता है। और इसी तरह कोई भी डिफरेंट ऑप्शंस आपने चूज़ करने हो तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर कुछ रिमूव करना हो तो आप इसको दबाएंगे और ये माइनस का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वो खुद ही से रिमूव हो जाएगा उसके अंदर से। उसके बाद जैसे कि आपको पहले ही पता होगा कि टाइम को भी चेंज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट्स एंड कलर्स। जैसे आप उसको दबाते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आप फिर कलर भी चूज़ कर सकते हैं उसका। इसी तरह ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके अंदर भी नए विजेट्स वगैरह ऐड करने हो तो वो आप इसी तरह टैप करके कर सकते हैं। जब ये सारी कस्टमाइजेशन कर ली उसके बाद ये डन का बटन दबाएंगे तो सब डन हो जाएगा। और अगर कैंसिल कर देते हैं तो दोबारा से आपको शुरू करना पड़ेगा। इस वजह से डन करने से आपका वो वॉलपेपर सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर नोटिस करें तो फोकस मोड का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं फोकस मोड में जाऊंगा तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला वॉलपेपर लग जाया करेगा। अगर मैंने नॉर्मल सिचुएशन में कोई और वॉलपेपर चूज़ किया हो तो जैसे ही मैं फोकस मोड में करूँगा अपने फ़ोन को तो मेरा वॉलपेपर ऑटोमेटिकली इस तरह कस्टमाइज़ हो जाएगा। अगर आपको शौक है मुख्तलिफ़ किस्म के वॉलपेपर्स वगैरह कस्टमाइज़ करके रखने का तो उसके लिए प्लस का आइकॉन दबाएंगे तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि किस किस्म का आपने वॉलपेपर रखना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस पहले से ही बनी बनाई है जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। या फिर आपकी फ़ोटोज़ की बेस पे बास फ़ोटोज़ को वो क्रॉप करके टाइम के बिल्कुल फ्रंट पे लेके आया हुआ है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से वो नज़र आए। इसके अलावा आप वेदर का विजेट भी लगा सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड भी वॉलपेपर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये वाला चेक कीजिए, मसलन अगर मून की डिटेल देखनी है तो वो आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे, स्वाइप करेंगे तो बस एक मून की पिक्चर आ गई। उसके अलावा अर्थ की एनिमेशन बहुत अच्छी है और देखें ऑटोमेटिकली वो टाइम के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, एक नए लेयर की तरह आ रहा है सामने, जिसकी वजह से बहुत अच्छी लुक नज़र आती है। इस तरह पहले से ही बने बनाए कस्टमाइज्ड इमोजी के थीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इन कलेक्शंस में से कलर्स में से बाकी डिटेल आप खुद ही देख सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आप बाज़ फ़ोटोज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको शफल के ऊपर लगा सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही से शफल होती जाए। ये रही सारी डिटेल्स कस्टमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं आई मैसेज के अंदर। आई मैसेज के अंदर नया ऑप्शन ये ऐड कर दिया गया है कि जैसे ही आप कोई भी मैसेज सेंड करते हैं उसके बाद कुछ टाइम के अंदर अंदर अगर उस मैसेज को दबा के रखेंगे तो आपको एडिट का ऑप्शन भी नजर आएगा, जिसमें दबा के आप कोई भी चेंजेस इसी मैसेज के अंदर कर सकते हैं और वो चेंजेस दोबारा से आप सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई मैसेज गलती से चला जाता है तो उसके ऊपर दोबारा से दबा के रखें और अनसेंड करेंगे तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, जैसे कि पहले था ही नहीं वहाँ पे। हाँ, ये छोटा सा एक मैसेज आता रहेगा कि आपने कोई मैसेज अनसेंड किया है, लेकिन दूसरी साइड पे उसको कोई भी मैसेज नज़र नहीं आएगा। अगर आपने इसके अलावा कोई भी मैसेज पढ़ लिया हो और उसको अनरीड करना हो ताकि दोबारा से आपको याद दहानी रहे कि एक नया मैसेज आया था उसका रिप्लाई करना है, तो आप सिंपली स्वाइप राइट करेंगे
तो अनरेड का ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। अब बात करते हैं मेल की एप्लीकेशन के बारे में। इसके अंदर अब स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि कोई भी ईमेल आपने सेंड करनी हो वो उसी वक्त चली जाए या 15 या 20 मिनट बाद चली जाए। इसके अलावा अगर कोई रिमाइंडर के तौर पे आपने लगाना हो कि ईमेल मुझे आई है, इस ईमेल का रिमाइंडर मुझे करवा देना, तो वो ईमेल सिस्टम के अंदर चली जाएगी और कुछ देर बाद जो भी आपने सेट किया हो वो आपको रिमाइंड करेगा कि ईमेल नई आ गई है। उसके अलावा क्योंकि आपके पास टाइमर लगा हुआ है ईमेल्स के ऊपर, तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको अनसेंड भी कर सकते हैं ताकि वो टाइम ख़त्म होने से पहले पहले रुक जाए ईमेल। आईफोन के अंदर कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जितने भी मसले थे उनमें से कुछ का हल अब आपको iOS 16 में मिलने लग गया है। मसलन पहले अगर कोई डुप्लीकेट्स वगैरह होते थे आईफोन के अंदर तो आपको मैन्युअली तौर पे उनको ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब iOS 16 में ये डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली फाउंड करके आपको दिखा देता है कि इतने ज़्यादा डुप्लीकेट्स हैं। आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा रखना है, कौन सा मर्ज करना है या इग्नोर करना है। इसके अलावा आपके पास लिस्ट का कंट्रोल भी है जो कि ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे नज़र आता है, और वो सारी लिस्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक ईमेल एड्रेस के अंदर या iCloud के अंदर और वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स की एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई भी कॉन्टैक्ट आपने डिलीट करना हो तो पहले आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ता था, उसके बाद आपको एडिट के अंदर जाके यहाँ पे सबसे नीचे डिलीट का ऑप्शन नज़र आता था। लेकिन अब ये क्योंकि एक इशू है उसका हल उन्होंने ये निकाल दिया कि जब भी आप उसके ऊपर दबा के रखेंगे यहाँ से आपके पास शॉर्टकट आ जाएगा जो कि आप चूज़ कर सकते हैं डिलीट करने के लिए उस कॉन्टैक्ट को। अब चलते हैं फोटोज़ की एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ फीचर्स की तरफ। पहले किसी भी तस्वीर के साथ आपको ये टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आता था जिसको दबा के आप सारा टेक्स्ट जो भी फोटोज़ के अंदर नज़र आ रहा है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अगर कोई वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। लेकिन अब ये फीचर अवेलेबल है किसी भी वीडियो के अंदर भी। अब जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो और उसके अंदर कोई टेक्स्ट आ जाता है तो उसके अंदर वीडियो के दौरान आपको ये टेक्स्ट को रीड करने का ऑप्शन मिल जाएगा जिसके ऊपर टैप करके आप टेक्स्ट को कॉपी वगैरह कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है अगर आप लेक्चर्स वगैरह सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, और आप नोट्स को सिंपली कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं तो वो सिंपली वीडियो से किया जा सकता है। अब एक और अमेजिंग फीचर की तरफ आते हैं जिसमें अगर किसी भी पिक्चर में से आपने सब्जेक्ट को कट आउट करना हो तो सिंपली आप सब्जेक्ट को दबा के रखें और वो आराम से कट आउट हो जाएगा उस इमेज में से। उसके बाद आप इसको स्वाइप अप करके किसी भी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर भी ले जा सकते हैं। मसलन अगर मैं जाता हूं और नोट्स की एप्लीकेशन खोल के एक न्यू नोट के अंदर डाल देता हूं तो वो रही कट आउट की हुई इमेज। इसी तरह इसको iMessage के अंदर भी शेयर किया जा सकता है, मेल के अंदर भी, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कि कैसे आप इस iOS 16 के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। लेकिन याद रहे कि ये सॉफ्टवेयर आपने अपने प्राइमरी फ़ोन के ऊपर डाउनलोड नहीं करना मेरी तरह, क्योंकि कुछ भी गलत हो सकता है, आपका सारा डेटा डिलीट हो सकता है। अगर बैकअप ना किया हो, अगर आपने मेन के ऊपर डाउनलोड भी करना है तो आप उसको बैकअप करें पहले, उसके बाद उसको डाउनलोड करने की कोशिश करें। अब अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक को क्लिक करें, उसके बाद आप इस गूगल ड्राइव के ऑप्शन को क्लिक करें तो ये सीधा आपको इस फाइल के अंदर ले जाएगा जो कि iOS 16 को डाउनलोड करने के लिए प्रोफाइल है। कोई भी इसमें स्कैन नहीं है, आराम से इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड के बटन को दबा के, और ये स्कैन करने की कोशिश करेगा, कोई मसला नहीं, डाउनलोड एनीवेज करके इसको डाउनलोड कर दीजिए। फिर उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा सेटिंग्स के अंदर जाइए और यहाँ पे आपको प्रोफाइल की ऑप्शन नज़र आएगी, वरना ये मोर के अंदर आपको प्रोफाइल की ऑप्शन नज़र आएगी, उसको जाके आपने एक्सेप्ट कर देना है, परमिशन दे देनी है। उसके बाद सिंपली आपने जनरल के अंदर जाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको इस तरह करके iOS 16 डेवलपर बेटा नज़र आएगा जिसको आप मेक श्योर करेंगे इनफ स्टोरेज हो आपके पास, तकरीबन 6 GB का। इसके लिए तकरीबन 10-15 मिनट आराम से लग जाएंगे। आप आराम से बैठें, कुछ और करें और इसको डाउनलोड होने दें। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो इंस्टॉल नाउ के बटन को दबाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोबारा से बैकअप रिस्टोर नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम।